तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो मैं कभी नहीं भूल सकता। धनबाद। हाँ, वही छोटा सा गांव जहाँ मेरे कजिन भाई की शादी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गांव की हवाओं में वो ठंडक थी जो शहरों में कहाँ मिलती है। शादी का माहौल, रिश्तेदारों की गहमा-गहमी और रात में जगमगाते दिए, सब कुछ बेहद खूबसूरत था। लेकिन ये रात मुझे हमेशा डर के साथ याद रहेगी। शाम का वक्त था, मैं और मेरा भाई सुरेश शादी के इंतजाम से थोड़ी देर के लिए बाहर निकले। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे सुनने में आया था कि वह भूतिया है। हंसी मजाक में हमने तय किया कि क्यों न कुएं तक घूम आए। सुरेश ने मजाक में कहा, चल चुड़ैल देख लेते हैं। हम दोनों हंसते हुए कुएं की ओर बढ़े। जैसे जैसे हम नजदीक पहुंचे, अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। दिल में हल्की सी घबराहट महसूस हुई, पर हमने ध्यान नहीं दिया। कुएं के पास पहुंचकर देखा, वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और आंखें आंखें कुछ अजीब सी थी। वो बस नीचे देखे जा रही थी। सुरेश ने उससे मजाक में पूछा, दादी, यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत धीरे धीरे सिर उठाकर हमें घूरने लगी। अचानक से उसकी आंखें लाल हो गई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसकी आवाज गूंजती हुई आई। हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, वो औरत हवा में गायब हो गई। हमारे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। सुरेश डर के मारे भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ लगाई, कुएं के पास एक सफेद साया प्रकट हुआ। ये वही चुड़ैल थी जिसका गांव में जिक्र होता था। वो हमारे पीछे भागने लगी। उसकी लंबी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी तेज चीखें हमारे दिल में खौफ भर रही थी। हम भागते भागते गांव की तरफ लौटने लगे, लेकिन अचानक से सुरेश गिर पड़ा। मैंने मुड़कर देखा, उसकी टांगें जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ ली थी। बचाओ, वो चिल्ला रहा था। मैं तुरंत उसकी तरफ भागा और किसी तरह उसे खींचकर गांव की ओर खींचा। लेकिन तभी वो चुड़ैल हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग जल रही थी। तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी, रुको। गांव के पुजारी थे जो किसी तरह हमारे पीछे आ गए थे। उन्होंने अपने हाथ में पवित्र धागा निकाला और चुड़ैल की ओर फेंक दिया। जैसे ही धागा उसे छुआ, वो चीखते हुए गायब हो गई। हम दोनों कांप रहे थे, लेकिन सुरक्षित थे। पुजारी ने बताया कि वो चुड़ैल कभी इसी कुएं में कूदकर मरी थी और उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। वो उन लोगों को नुकसान पहुंचाती है जो उसके इलाके में जाते हैं। उस रात हमने वो जगह छोड़ने की कसम खा ली। आज भी जब उस घटना को याद करता हूँ तो दिल दहल जाता है। वो शादी की रात मेरे लिए एक डरावना सपना बन गई थी।